हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है मंगलवार का और आज तारीख थी 30 जुलाई और ये शाम का टाइम है और मैं आज आप लोगों के साथ मेरा इवनिंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबसे पहले तो चाय शाम की। तो भव्य को पहले मैंने ट्यूशन छोड़ के आई थी 5 बजे, उसके बाद मैं उसको लेके भी आई थी। 7 बजे का ये टाइम है क्योंकि वो ट्यूशन से आता है उसके बाद ही चाय पीता है। वैसे जब जाता है तो उस टाइम कुछ भी नहीं खा के पी के जाता है। और जानवी भी अभी सो ही रही थी, उसको भी मैं बोल रही थी मैं चाय रख रही हूँ तो उठ जा। तो इधर मैंने फिर चाय बनने के लिए रख दी थी और अभी पापा भी घर पे ही थे, वो भी बस जाने वाले थे, वो भी उठ गए थे। तो मैंने उनकी भी फिर साथ साथ चाय रख दी थी, हम यानी सबकी हमारी चाय बनने के लिए रख दी थी। और इधर ये बर्तन पड़े हुए थे सुबह जो धोए थे। तो कभी कभी मौसम ऐसा हो जाता है तो फिर सूखता ही नहीं है। तो आज आज तो फिर भी थोड़ी धूप थी तो सूख गए थे बर्तन। तो मैं बस वही बना के रख रही थी, लेकिन दिन को फिर टाइम एडजस्ट हुआ नहीं था यानी रखने का। तो मैंने कहा चलो शाम को ही रख दूँगी। तो फिर मैंने रख दिए थे सब जो भी बर्तन थे, तो वो मैंने बना के और रख दिए थे। उसके बाद चाय भी बन गई थी तो चाय भी छान दूँगी सबके लिए। और यानी हम चारों के लिए ही। भव्य भी कभी अभी पता नहीं उसको भी क्या हो गया, थोड़े दिनों से दूध पीने की नहीं कर रहा है शाम के टाइम। वैसे तो दूध पीता था, लेकिन अभी पता नहीं 3-4 दिनों से उसको पता नहीं क्या हुआ है, बोलता है नहीं मेरे को भी चाय पीनी है। तो फिर उसकी भी मैंने फिर चाय बना दी थी। तो यहाँ पहले मैं पापा की ले गई थी, रख दी थी इधर पापा की चाय। और भव्य तो फिर आया, जैसे ही मैं उसको ट्यूशन से लेके आई तो वो खेलने चला गया था। तो मैं उसको बुला ही रही थी कि आ जा, पहले चाय वगैरह पी के जा, कुछ खा के फिर जा। और इधर जानवी को भी उठा रही थी, वो भी नहीं उठ रही थी। पहले बोला चाय रख दो, फिर उसके बाद उठने में भी उसके फिर नाटक होते। तो उसको भी उठाने के लिए बोल रही थी। उधर भव्य को भी मैंने बुला लिया था, मैंने कहा चल तू भी चाय पी के फिर जा खेलने। तो पापा भी फिर चाय पी के और चले गए थे शॉप पर और हम फिर अपनी चाय पी रहे थे, भव्य, मैं और जानवी। क्योंकि जानवी को भी उठा दिया था क्योंकि 7 हो जाते तो उसके संध्या के टाइम तो फिर सोना भी नहीं होता, सोना चाहिए भी नहीं। तो इसके लिए मैं संध्या के टाइम उसको 7 बजे उठा ही देती हूँ, नहीं सोने देती हूँ। तो उसके बाद वो अपना पी रही थी चाय, हमने तो पी ली थी भव्य और मैंने। और उसके बाद ये यानी सोए थे दिन को तो ये भी रह गए थे उठाने। तो मैंने कहा इनको भी यानी तकिए वगैरह जो थे उनको भी उठा के रख दिया था। उसके बाद मैंने जानवी को बोल रही थी चोटी करवा ली, तो पर उसको होमवर्क का बहुत ज़्यादा मिला था तो उसने फिर चोटी भी नहीं कराई, बोला चलेगा आज रहने दो। तो फिर अपना वो बैठ गई थी होमवर्क करने के लिए और मैं फिर अपनी शाम की जो संध्या की आरती होती है मैंने कहा वो कर लेती हूँ। और भव्य भी होमवर्क करने बैठ गया था, दोनों यानी वो उसको ऐसा ही होता है दीदी होमवर्क करेगी तो मैं करूँगा। तो दोनों फिर अपना बाहर पढ़ाई कर रहे थे और मैं फिर अपना जो मेरा काम है मैं अपना कर लेती हूँ, वो फिर अपना दोनों अपने कर लेते हैं। तो पढ़ाई कर रहे थे, मैं फिर अपना जो भी शाम का दिया करना था वो कर रही थी। और उसके बाद फिर मैं पढ़ती हूँ हनुमान चालीसा का, डेली में पाठ करती हूँ। तो दिया पहले कर लिया था, मम्मी के भी बाहर अगरबत्ती जला दी थी, फ़ोटो लगा हुआ है वहाँ जहाँ पर। शाम के टाइम मैं ही करती हूँ ये सब, सुबह तो फिर भी सब कर लेते हैं। सब तो क्या, जानवी सुबह दिया जला के जाती है, उसको हैबिट है। और पापा भी फिर सुबह में करते तो मैं फिर शाम को ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लिया था, अपनी आरती भी कर ली थी। उसके बाद बस आरती भी पूरा चारों तरफ जो है घुमा दूँगी। उसके बाद फिर मेरे को बनाना था खाना, खाने की भी मैं बच्चों से वही पूछ ही रही थी कि क्या बनाऊँ। तो आज जानवी को पता नहीं क्यों बहुत टाइम से उसने खीर नहीं खाई थी, वो जो उसकी होती है सेवइयों की जो खीर होती है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बोल रही थी मम्मी अभी आज वही बना दो, काफ़ी दिन भी हो गए हैं और वैसे भी दूध वो पीती नहीं है। तो मैंने सोचा चलो ये तो फिर भी खा लेगी, दूध तो फिर बहुत कम पीने की करती है रात को भी, क्योंकि खाना खाती तो बोलती है नहीं चाहिए, सुबह तो वैसे ही वो खा के पीती जाती नहीं है, उसका ऐसा ही हैबिट है। तो मैंने कहा चलो खा लेंगे, सब खा लेंगे, और वैसे भी सबको पसंद भी है खीर। तो इसके लिए फिर मैं सेवइयों की जो है खीर बना रही थी इधर। तो पहले मैं यानी जैसे बनाते हैं पहले घी डाल दिया था देसी घी, उसमें फिर भुनाई कर लूँगी। और वैसे तो हमारी जानवी घी खाती नहीं है, उसको रोटियों पे तो घी पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे घी यानी हलवा बनाऊँ या कुछ ऐसी चीज़ों में डाल के देती हूँ तो वो फिर खा लेती है वैसे। और लेकिन उसको बस रोटियों के ऊपर ही घी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना लिया था मैंने खीर जो है, पहले सेवइयों को घी में थोड़ा सा भुनाई कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था दूध, और दूध फिर पहले उबाल लिया था थोड़ा, यानी उबल गया था। उसके बाद मैंने चीनी डाली थी, नहीं तो एकदम से चीनी डाल देती तो कई बार क्या दूध फट जाता है एकदम से। तो इसके लिए पहले थोड़ा
उबाल के फिर मैंने चीनी डाली थी उसमें, और बाद में फिर उबल गया था तो मैंने जो काजू बादाम कट करके रखे थे और 1-2 इलायची थी तो वो भी मैंने डाल दी थी। उसके बाद फिर इसके साथ कई बार पूरी खा लेते हैं, पूरियाँ बनवा लेते हैं, लेकिन आज बच्चे बोले थे नहीं हमको इसके साथ पराठे बना के देना, तो मैंने कहा चलो नमक वाले पराठे इनके साथ बना देती हूँ और खीर के साथ, तो अच्छे भी लगेंगे खाने में। तो यहाँ पे मैंने पहले तो दोनों के लिए डाल दी थी कटोरी में, मैंने कहा जब तक ठंडी भी हो जाएगी, जब तक रोटी बनेगी तो निकाल के रख दी थी। और पापड़ भी निकाल दिए थे, उनको पापड़ भी पसंद, यानी पराठे के साथ पापड़ खाना भी पसंद है उनको, तो मैंने पापड़ भी उनके लिए निकाल दिए थे। और इधर अपना नमक मैंने पहले भी आटे में थोड़ा डाला था, लेकिन ऊपर से फिर थोड़ा डाल के जैसे अच्छा लगे पराठा तो वो बना रही थी। और ऐसे ऐसे पराठे अच्छे भी लगते हैं, और सिंपल बनाओ तो फिर पसंद भी नहीं आते, इसके लिए फिर मैं थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ा तेल लगा के बनाती हूँ तो फिर अच्छे लगते हैं। तो पराठे भी बना रही, साथ में पापड़ भी सेक दूँगी इनको, क्योंकि फिर एकदम से पानी पिएंगे मीठे के ऊपर, तो इसके लिए मैंने फिर दोनों के लिए अलग अलग ही सेक दिया था, नहीं तो फिर अलग थाली नहीं दोनों की लगाती हूँ तो दोनों लड़ने लग जाते हैं आपस में, तो इसके लिए दोनों को मैं अलग अलग ही खाना देती हूँ। बेड वाले साथ में जाते हैं, लेकिन अब पहले तो खा लेते थे यानी, लेकिन अब पता नहीं क्यों 3-4 दिनों से ऐसे साथ में देती तो लड़ते झगड़ते रहते, तो इसके लिए अब फिर दोनों की मैं अलग अलग ही लगा देती हूँ थाली, दोनों को अलग ही दे देती हूँ, आराम से अपना बैठ के खाएं, नहीं तो फिर झगड़ते रहेंगे। यहाँ पे दोनों अपना बैठ के खा रहे थे और मैं फिर पराठे बना रही थी। तो भव्य तो हमारा एक पराठा भी मुश्किल से खाता है, लेकिन जानवी 2 खा लेती है, तो यहाँ पे जानवी भी खा रही थी, भव्य भी खा रहा था, और मैं फिर अपना अंदर बना रही थी उनके लिए पराठा। तो जानवी के फिर बस 2 ही खाए थे, और भव्य ने बस एक ही, वो उसने तो एक भी नहीं खाया, आधे में भी बचा के दे दिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा अभी जानवी के पापा को लेट है आने में, तो तब तक ये सामान आया हुआ था, 2 दिन हो गए थे इसको भी आए हुए भी राशन को, लेकिन मौसम बारिश का था तो मैंने जानबूझ के निकाला नहीं था, नहीं तो दाल वगैरह में सीलन आ जाती तो फिर ख़राब जल्दी हो जाती, तो इसके लिए मैंने सोचा अभी पैकिंग पड़ी है तो पैक ही पड़े रहने देती हूँ, जब मौसम थोड़ा खुलेगा तभी डाल दूँगी। तो आज थोड़ा ठीक था, दिन को भी थोड़ी धूप निकली थी तो ठीक था आज थोड़ा मौसम, तो मैंने कहा आज रख देती हूँ, नहीं तो फिर कल का भी कोई भरोसा नहीं, फिर बारिश हो जाए तो फिर ये भी रह जाएगा। तो इसके लिए फिर मैं जो भी यानी दालें मंगाई थी, इस पर थोड़ा कम ही राशन मंगाया था, क्योंकि ज़्यादा इस बार यूज़ ही नहीं होता। जानवी अभी नाश्ता लेके नहीं जाती है, वैसे तो जानवी नाश्ता लेके जाती तो वो अलग अलग वेराइटीज़ ये वो बनवाती थी, लेकिन अभी वो लेके नहीं जाती, तो इसके लिए फिर भव्य तो हमारा वैसे ही से उसको चटर पटर पसंद नहीं है, वो तो पराठा ही उसको पसंद है, तो उसको मैं वही बना देती हूँ सिंपल, तो वही खा लेता है वो। तो इसके वजह से इस बार सूजी वगैरह कुछ भी नहीं मंगाई थी, पिछले जो महीने मंगाई थी वही सब पड़ा हुआ था। तो बेसन थोड़ा यूज़ होता है तो वो मंगाया था, और दालें यूज़ होती है क्योंकि दाल वगैरह तो सब्ज़ी ये तो बनती है, तो वही जो भी था यानी ख़त्म हो गया था जो, वही मैंने मंगाया था। तो यहाँ पे सब जो जिस डिब्बे में जो डालना था वो डालती जा रही थी, और साथ साथ फिर कपड़ा भी घुमाती जा रही थी। वैसे भी साफ़ तो थे, लेकिन फिर भी मैं ऊपर से क्या कपड़े भी घुमाती जा रही थी, और जो भी मेरा ये राशन है पूरा सब यानी डब्बों में पूरा भर दूँगी, और भर के और बस रख दूँगी डब्बों को, ताकि ये काम भी मेरा हो जाए, नहीं तो फिर ये भी रह जाएगा, तो फिर ऐसा ही होता है। और सुबह के टाइम तो वैसे ही इतना सारा काम हो जाता है, बच्चों को स्कूल भेजना, कपड़े ये वो और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसके लिए फिर सुबह में हो ही नहीं पा रहा था 2 दिनों से, तो मैंने सोचा आज कर लेती हूँ। और एक थोड़ा मौसम की वजह से भी मैंने आलस कर लिया था, मैंने कहा मौसम भी ऐसा ही है, तो आज थोड़ा मैंने कहा ठीक है तो चलो ये भी काम करना तो है, तो ये भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जितना भी सामान था सब मैंने डाल दिया, और जो सूजी मैदा ये सब होता है वो मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि ख़राब नहीं हो। 2 महीने 3 महीने भी पड़ा रहता है तो ख़राब नहीं होता फ्रिज में, नहीं तो बाहर तो क्या ख़राब हो जाती है ऐसी चीज़ें, और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ होती नहीं है। कभी कभी मैदे की भी आइटम्स कभी कभी बनते हैं, डेली तो बनते नहीं हैं, तो इसके लिए मैं उनको फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ ताकि ख़राब नहीं हो, सूजी भी मैदा दोनों को। तो उसके बाद ये किचन का मैंने कर लिया, तो सब डब्बे वगैरह रखा के आ गई थी। बाद में फिर ये कपड़े कल के थे, आज कल के कपड़े आज सूखे थे, तो मैंने कहा इनको भी लपेट के तो रख दूँ, फिर बनाऊंगी सुबह को, लेकिन लपेट के ये भी काम ख़त्म हो। और शाम के टाइम मेरे वैसे भी ज़्यादा काम होते, दिन से ज़्यादा मेरे शाम को ही काम होते, दिन को फिर भी मेरे इतने सुबह के टाइम इतने नहीं होते, क्योंकि आंटी भी आ जाती थी, थोड़ी हेल्प हो जाती है, लेकिन शाम को तो सब मुझे ही करने होते, तो ये शाम को ज़्यादा ही हो जाते काम। तो यहाँ पे कपड़े लपेट रही थी, साथ साथ पता नहीं क्या जानवी भी कुछ पूछ रही थी अपना, तो उसको भी मैं फिर पता नहीं क्या लेके आई थी, शायद उसको कुछ डाउट हो रहा था तो वो पूछ रही थी, तो उसको भी मैंने बता दिया था। बाद में फिर अपना
वो भव्य तो फिर हमारा चला गया था खेलने, उसको तो पूरा दिन यानी ऐसे ही होता है, मस्ती पूरा दिन खेलना। अभी पता नहीं क्यों उसको क्या हो गया, दोस्तों से इतना ज़्यादा वो हो गया, पूरा दिन नीचे खेलता रहता है। इसके रात को इसके पापा ही पकड़ के लेके आते। पर कोई नहीं, बच्चे अब थोड़ा तो मस्ती करेंगे, पूरा टाइम तो पढ़ाई भी नहीं हो, थोड़ा उनको भी फ्रेशनेस तो चाहिए। इसके लिए फिर मैं भी फिर मना नहीं करती हूँ, तो कोई बात नहीं चलो जाने देती हूँ। तो वो अपना खेलने चला गया था, जानवी अपना बैठ रही थी, अपना थोड़ी पढ़ाई कर रही थी, कुछ ढूंढ रही थी, उसको कुछ मिल नहीं रहा था तो वो अपना वही कर रही थी। और मेरा जो भी है, ये मेरे कपड़े भी जो थे सब मेरे लपेट के थे। बाद में फिर कल भी कपड़े यानी रोज़ के रोज़ ही धो देती हूँ मौसम की वजह से, तो इसके लिए काफ़ी इतने ज़्यादा नहीं होते, नहीं तो फिर 2-2 दिन के इकट्ठे करती हूँ तो फिर ज़्यादा हो जाते, तो लपेटने में भी प्रॉब्लम होती है, फिर सुखाने में भी होती है। तो इसके लिए फिर अभी क्या करती हूँ, रोज़ के रोज़ थोड़े थोड़े निकाल ही देती हूँ। तो यहाँ पे बस कपड़े में जो भी थे लपेट के रख दिए थे, और बाद में फिर वही किचन का जो काम होता है, और ये जब मैं करने थी लगभग 12 सवा 12 हो गए थे, और थकान भी बहुत ज़्यादा था, थक गई थी, काम करने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने कहा किचन तो साफ़ करके सोऊं, और खाना हमने जानवी के पापा आ गए थे तो उनको भी दे दिया था, और वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा लेट आते। मैं उनको बोलती हूँ थोड़ा जल्दी आओ तो मेरा भी काम जल्दी हो, लेकिन काम ऐसा ही है तो बोलते हैं क्या करें, अब बंद तो करके आ नहीं सकते, तो इसके लिए फिर 11:30 बजे तक आते हैं। तो उसके बाद हमने खाना खाया, थोड़ी देर फिर ऐसे ही बातों में बैठ जाते हैं, तो 12 हो गए थे ये। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो क्लीनिंग का जो काम है वो भी कर लेती हूँ, और बर्तन तो मैंने बाहर निकाल के उनमें पानी डाल दिया था। सुबह में आंटी आती है तो रात के बर्तन मोस्ट ऑफ फिर मैं रख देती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो कभी कभी धो देती हूँ, कभी कभी रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर मेरे से भी होता नहीं है। तो इसके लिए फिर मैंने बाहर ही पानी डाल के रख दिया था, और जो कप प्लेट थे वो तो मैंने धो दिए थे। और बाद में फिर जो ये गैस को भी फिर मैंने आज सर्फ से भी नहीं साफ़ किया, ऐसे ही यानी गीले कपड़े से ही पोंछ दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यानी थक गई थी, टाइम भी काफ़ी हो गया था। उसके बीच में मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म भी जो थी वो भी मैंने प्रेस करके रख दी थी। मैंने कहा सुबह को फिर ये भी दिक्कत नहीं हो, तो वो भी मैंने करके आई थी जब तक। मैंने कहा जानवी के पापा आएंगे, तो यूनिफॉर्म भी मैंने बच्चों की प्रेस कर दी थी। और बस मेरा जो भी ये क्लीनिंग का काम है वो भी मेरा हो गया है। अभी सुबह की भी तैयारी करके सोती हूँ, क्योंकि नाश्ते का फिर आज मैंने सोचा ढोकले बना देती हूँ, क्योंकि अभी भी रात को ही पराठे खाए तो सुबह में फिर वापस वही पराठे भी फिर अच्छे नहीं लगते। तो इसके लिए मैंने सोचा सुबह थोड़े ढोकले बोलेंगे तो ढोकले, नहीं तो फिर अप्पम बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वो बना देती हूँ। सूजी तो भिगो के रख देती हूँ। तो यहाँ पे सूजी में मैंने छाछ पड़ी हुई थी, मेरी थोड़ी खट्टी थी थोड़ी, तो मैंने कहा ये तो इसमें चल भी जाएगी और अच्छे बन जाएंगे। तो यहाँ पे सूजी ले ली थी, उसमें बस छाछ डाल के और भिगो के मैं इसको रख दूँगी सुबह के लिए ढोकले बनाने के लिए। और बस आज की वीडियो का भी एंड करती हूँ यहीं पर। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल पर नए विज़िट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। मिलते हैं कल एक नई